हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले अध्यायों में हमने राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा निबंध के कुछ गद्यांशों की प्रसंग सहित व्याख्या पर चर्चा की थी। आज के अध्याय में भी हम इसी निबंध के कुछ अन्य गद्यांशों की प्रसंग सहित व्याख्या पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय। और आज का पहला गद्यांश मैं पढ़ती हूँ। रामानुज, माधवाचार्य और दूसरे वैष्णवाचार्यों के अनुयायी मुझे क्षमा करें यदि मैं कहूं कि उन्होंने भारत में कूप मंडूकता के प्रचार में बड़ी सरगर्मी दिखलाई। भला हो रामानंद और चैतन्य का, जिन्होंने कि पंख से पंकज बनकर आदिकाल से चले आ रहे महान घुमक्कड़ धर्म की फिर से प्रतिष्ठापना की, जिसके फलस्वरूप प्रथम श्रेणी के तो नहीं किंतु द्वितीय श्रेणी के बहुत से घुमक्कड़ उनमें पैदा हुए। ये बेचारे बांकू की बड़ी ज्वालामाई तक कैसे जाते? उनके लिए तो सरोवर तक पहुंचना भी मुश्किल था। अपने हाथ से खाना बनाना, मांस अंडे से छू जाने पर धर्म का चला जाना, हाड़ तोड़ सर्दी के कारण हर लघुशंका के बाद बर्फीले पानी से हाथ धोना और हर महाशंका के बाद स्नान करना तो यमराज को निमंत्रण देना होता। इसलिए बेचारे फूक फूक कर ही घुमक्कड़ी कर सकते थे। इसमें किसे उज्र हो सकता है कि शैव हो या वैष्णव, वेदांती हो या सदांती, सभी को आगे बढ़ाया केवल घुमक्कड़ धर्म ने। तो दोस्तों, अभी हमने कुछ पंक्तियां पढ़ी जो कि राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा निबंध से ली गई हैं। यह जो निबंध है वह घुमक्कड़ शास्त्र में संकलित है। दोस्तों, हमने अपने पिछले अध्यायों में जैसा कि जाना ही है कि जो ये निबंध है वो घुमक्कड़ी पर आधारित है, यानी कि एक जगह से दूसरे स्थान पर घूमना। जो राहुल हैं वो खुद ही घुमक्कड़ हैं, यानी कि वो हमेशा घूमते रहते हैं, प्रकृति के निकट रहते हैं, तभी जो उनके निबंध है बिल्कुल प्रकृति के निकट होते हैं। और वो चाहते हैं कि सभी लोगों को, ये राहुल जी घुमक्कड़ी को एक धर्म बताते हैं और चाहते हैं कि सभी लोग इस धर्म को अपनाएं। उनके अनुसार जितना भी इस दुनिया का विकास हुआ है वह सब घुमक्कड़ी धर्म के द्वारा ही हुआ है। उसके महत्व को बताते हुए वे कहते हैं कि लेखक ने घूमने की प्रवृत्ति को ही महान और ज्ञान की खान कहा है। वे इस घुमक्कड़ी का महत्व प्रतिपादित करते हुए बुद्ध एवं महावीर जैसे विभिन्न धर्माचार्यों को संसार के महान घुमक्कड़ कहते। उन्हें लगता है कि इनसे ज़्यादा अधिक बड़ा घुमक्कड़ कोई नहीं है और इन्होंने ही धर्म का इतना विस्तार किया। धर्म नायक बुद्ध धर्म के प्रचार हेतु भारत के कोने कोने में गए। भगवान महावीर ने घुमक्कड़ी के लिए सभी बंधनों एवं उपाधियों को त्याग कर भारत भ्रमण किया, किंतु वैष्णव धर्म के प्रतिष्ठापक आचार्य रामानुज एवं माधवाचार्य भ्रमण की इस वृत्ति से दूर रहे। रामानुज और जो ये माधवाचार्य, इन्हें घुमक्कड़ी पसंद नहीं थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि उस युग का वैष्णव समाज ज्ञान एवं धर्म का व्यापक, विशाल एवं उदार रूप प्राप्त ना कर सका, क्योंकि ये एक ही जगह बैठकर लिखते थे। तो उन्हें पता ही नहीं था कि दूसरी जगह की संस्कृति या दूसरी जगह की प्रकृति सब वास्तव में कैसे लगती है। लेकिन जब कुछ समय के उपरांत उनके शिष्य रामानंद एवं महाप्रभु चैतन्य ने वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए संपूर्ण देश का परिभ्रमण करा और अपने धर्म का आदर्श रूप जन सामान्य तक पहुंचाया, उसी के परिणाम स्वरूप जो ये वैष्णव धर्म है ये बहुत समय तक सामाजिक चेतना के विकास का माध्यम बना रहा। सिर्फ घुमक्कड़ी की वजह से ही इस धर्म का प्रसार हुआ, ऐसा लेखक का मानना है। उनका कहना है कि जिस प्रकार कमल का फूल कीचड़ में उत्पन्न होकर अपनी सुरभि एवं पराग से चारों ओर के वातावरण को सुगंधित कर देता है, उसी प्रकार जो ये वैष्णव धर्म है इसके जो भी अनुयायी हैं वो अपने धर्म के प्रचार एवं प्रसार से जन समुदाय के मानस को ज्ञान देते हैं, उनको लाभान्वित करते हैं, नई नई चीज़ें उन्हें सिखाते हैं, धर्म के विषय में उनका ज्ञान बढ़ता है। यदि कूप मंडूकता में पड़े रहते तो बांकू मानसरोवर तक ही पहुंचना नामुमकिन था। यदि वो नहीं घूमते, वो कैसे फिर कुछ भी बनाकर खाते? उनका हाथ मांस को भी लगा, अंडे को भी लगा। उन्हें पता चला कि वर्षा का जो पानी है उसका कितना प्रयोग है, उससे हम गंदे हाथ भी धो सकते हैं। ये सब घुमक्कड़ी प्रवृत्ति ने बताया कि किस तरह से बर्फीली जगह जहाँ पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है वहाँ पर भी जिया जा सकता है। और इन बातों को कोई वेदांती, शैव या वैष्णव नकार ही नहीं सकता है। यानी कि सभी ने, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो, घुमक्कड़ी के महत्व को स्वीकार किया है और उसके महत्व को जनसाधारण तक पहुंचाया है। दोस्तों,
इसका विशेष हम देखते हैं, लेखक ने घुमक्कड़ी प्रवृत्ति पर बल दिया है जिससे अनुभव प्राप्त होता है। और जो ये घूमने की प्रवृत्ति है, यायावर की वृत्ति है, यह मनुष्य की आदिम प्रवृत्ति है। ये नहीं होती तो विश्व का विकास कैसे संभव था, ऐसा इस जो निबंध के लेखक है उनका कहना है। भाषा तत्सम शब्दावली प्रधान है, विश्लेषण शैली है। घुमक्कड़ी के कारण ही व्यक्तियों ने विषम स्थितियों में जीने और खाने की कला सीखी। दोस्तों, घुमक्कड़ी नहीं होती तो शायद आज भी बहुत सी चीजें अज्ञात होती, हम जान ही ना पाते कि संसार में क्या है क्या नहीं। घूमने वाले लोगों ने ही बहुत सी चीज़ों को जनसाधारण तक पहुंचाया। चलिए दूसरा गद्यांश पढ़ते हैं। 20वीं शताब्दी के भारतीय घुमक्कड़ों की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। इतना लिखने से मालूम हो गया कि संसार में यदि कोई अनादि सनातन धर्म है तो वो घुमक्कड़ धर्म है। लेकिन यह संकुचित संप्रदाय नहीं है, यह आकाश की तरह महान है, समुद्र की तरह विशाल है। जिन धर्म ने अधिक यश और महिमा प्राप्त की है वे केवल घुमक्कड़ धर्म के ही कारण। प्रभु ईसा घुमक्कड़ थे, उनके अनुयायी भी ऐसे ही घुमक्कड़ थे जिन्होंने ईसा के संदेश को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया। दोस्तों, ये जो पंक्तियां हमने पढ़ी ये राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा निबंध से ली गई हैं। इसमें लेखक ने बताया है कि किस प्रकार घुमक्कड़ लोगों ने विश्व का भला किया, किस तरह से धर्म का प्रचार और प्रसार किया। इन पंक्तियों में लेखक ने घुमक्कड़ी की प्रवृत्ति को एक धर्म माना और उसकी सनातनता का प्रतिपादन किया, कि उसे एक धर्म मानकर उसका प्रतिपादन किया। आधुनिक युग में भारतवर्ष में बहुत घुमक्कड़ पैदा हुए। दिन प्रतिदिन के पर्वतारोहण, जीवट भरी समुद्री यात्राएं रोज ही कोई ना कोई करने निकलता है। विभिन्न नदियों में नौका यात्राएं आधुनिक युग की घुमक्कड़ी वृत्ति का ही प्रतीक है। इसलिए लेखक को इनकी चर्चा करना अनावश्यक प्रतीत होता है। दोस्तों, लेखक के मत में घुमक्कड़ी एक सार्वभौम सनातन धर्म है, क्योंकि आदि मानव से लेकर 20वीं सदी तक के प्राणियों में सारे संसार में इस प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। आप आदि मानव की जिंदगी उठाकर देखिए और आज के मानव की जिंदगी देखिए, ये सब घुमक्कड़ी के कारण ही संभव है। एक स्थान पर यदि आदि मानव बैठा रहता तो किस प्रकार हमारा विश्व प्रगति करता, हम इस तरह से कैसे आधुनिक बनते। किंतु यह प्रवृत्ति उस धर्म की भांति नहीं है जो एक संप्रदाय विशेष की सीमा में बंधकर रह जाता है। ये संकुचित धर्म नहीं है, यह तो आकाश की भांति विस्तृत और समुद्र की तरह गहरा और विशाल है। संसार के अधिकांश धर्म भ्रमण में विश्वास रखने वाले आचार्यों के द्वारा ही जगत में प्रचारित एवं प्रसारित नए प्रभु ईसा मसीह, यहूदी पैगंबर, जैन धर्म प्रतिष्ठापक भगवान महावीर, ये सब घूमे थे और इन्होंने अपने धर्म का किस तरह से प्रचार प्रसार किया था इसका सुंदर उदाहरण है। अर्थात बड़े बड़े महात्माओं ने भी घुमक्कड़ी से ही सब कुछ पाया, जाना और जनसाधारण को उसके विषय में बताया, उनकी सोई हुई चेतनाओं को जगाया। यदि ये लोग नहीं घूमते, इनको आदत नहीं होती एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की, तो किस तरह से धर्म का प्रचार और प्रसार होता। दोस्तों, इसमें लेखक ने विशेष तौर पर घुमक्कड़ी प्रवृत्ति पर बल दिया है जो कि मनुष्य की आदिम प्रवृत्ति है और यह प्रवृत्ति धर्म संप्रदाय की तरह, किसी भी धर्म की तरह मनुष्य को संकुचित दायरे में नहीं बांधती है। इसके लिए इस धर्म में सभी लोगों का खुले दिल से स्वागत है, कोई भी घुमक्कड़ी कर सकता है क्योंकि सभी बड़े महापुरुषों में घुमक्कड़ी का गुण था। तो दोस्तों, ये हमने था तो घुमक्कड़ जिज्ञासा निबंध के कुछ अन्य गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में इसी प्रकार समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।